आप सभी जब पर्सन में परिवर्तन करते हैं तो पर्सन में परिवर्तन करते समय एक तरफ होता है डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, आरबी रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसे कहते हैं आरएस, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा, हमें मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई ना कोई होगा, बात समझ पा रहे हैं, या फिर कोई नाउन होगा, हो सकता है। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का है तो यह रिपोर्टेड यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई फर्स्ट पर्सन है तो वह क्या कैसे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाम है या कोई और है तो इनके अनुसार बदलेगा। अर्थात यहाँ पर मान लीजिए अगर वी है तो वी है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट मान लीजिए सुरेश है तो सुरेश क्या है, ये थर्ड पर्सन का बॉय पार्टी है, अर्थात इसके लिए क्या लगाते हैं, इसके लिए ही लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ही। तो इसके स्थान पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ही। इतनी बात समझ पा रहे हैं। और यहीं पर अगर यू है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यू। अगर सी है तो इसके स्थान पर सी, वी है तो यही रहेगा, बात समझ गई। लेकिन बस बात यह है कि जब कभी भी इस वी का इस्तेमाल, ध्यान रखेंगे, जब कभी भी इस वी का इस्तेमाल रिपोर्टेड स्पीच में संपूर्ण मानव जात के लिए किया जाएगा, इसके लिए संपूर्ण मानव जात के लिए किया जाएगा, तो वी का पर्सन परिवर्तन नहीं होगा, गांठ बांध लेना, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। जैसे कहा गया कि इस धरा पर बिना पानी के अर्थात हमारा जीवन संभव नहीं है। तो हमारा जीवन का मतलब क्या, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं केवल, नहीं, संपूर्ण मानव जात का डिनोट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, संपूर्ण मानव जात का डिनोट हो रहा, इस बात को समझ जाएंगे ना। तो यहाँ पर वी क्या परिवर्तन होगा, नहीं, इसे आप गांठ बांध लेंगे, समझ जाएंगे ना कि जब वी का इस्तेमाल या प्रयोग संपूर्ण मानव जात के लिए किया जाएगा तो वहां पर वी का परिवर्तन, पर्सन परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते समझ में आया होगा। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट है तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट है, सॉरी सेकंड पर्सन है, जब ये सेकंड पर्सन है तो यह ऑब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट होगा, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। आप देखेंगे अगर यहाँ पर मी है तो मी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर मान लीजिए मी है तो मी ही हो जाएगा, हिम है तो हिम हो जाएगा, समझ सकते हैं आपको, इसे आप समझ पाए होंगे। ये डब्बा डब्बा में ही बदलेगा, डब्बा डब्बा में ही बदलेगा, ये भी बदलेगा। अंतर है कि ये जो इधर पजेसिव केस में है, ये जितने भी हैं जैसे माई, आवर, योवर, ये सब किसी न किसी नाउन के साथ आते हैं, किसके साथ, नाउन के साथ। जैसे कहा जाए माई फादर, माई फादर का मतलब मेरे पिताजी, तो माई फादर, ठीक है। लेकिन वहीं पर जैसे कहा गया यह मेरी किताब है, ठीक है, दिस इज माई बुक, ठीक, लेकिन कहा गया यह मेरी ही किताब है तो दिस बुक इज माइन, क्या होगा, माइन। तो मैंने ये सीखा कि इनका इरर में आएंगे आपको, इरर में, ठीक है, ये वाले किसी न किसी नाउन के साथ आते हैं और ये वाले स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, समझ में बात। जैसे कहा गया यह कलम किसकी है, तुम्हारी ही है, तो दिस पेन इज योवर्स, योवर्स इंपॉर्टेंट है, इधर में आज बंदा करना, तो दिस पेन इज योवर्स, ना कि योवर, काम खत्म हो जाएगा। इसको आप उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आया। अब यहाँ थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं, ये बताओ फर्स्ट पर्सन वाला सब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट हो गया, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड के लिए क्या रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ बचा, नहीं बचा, अरे नहीं बचा तो इनकी किसी रिश्तेदारी नहीं होगी, इसलिए रहेंगे, समझ बात। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ही, हिम, हिज, सॉरी ये ही, सी, दे और इट अगर ये आते हैं तो इनका परिवर्तन नहीं होगा, ये अपने ही अनुसार व्यवस्थित रहेंगे। बताओ ये परिवर्तन समझ में आया, उम्मीद करते हैं बेस्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो बना लीजिए इसको।